नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैसा बनाने का मौका है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा बनाने का मौका है। और ये पिक्स जो है ये मेरे द्वारा नहीं है, ये एक एनालिस्ट की कहीं ना कहीं कवरेज आई है, वो मैं आपके साथ रिकमेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि क्या है उनके कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या उनका व्यू है मार्केट पे। निफ्टी पे कुछ उनके लेवल्स आ रहे हैं जहां पे उनका मानना है कि निफ्टी जो है 17,800 से 18,000 के बीच में कंसोलिडेट कर सकती है इस रेंज में। इस बीच में आपके लिए 3 स्टॉक्स उन्होंने पिक करें जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके तीनों स्टॉक्स के बारे में शेयर करता हूं, क्या है उनकी राय और क्या है उनकी पिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइज, वैसे तो मेरे पास एक आप सभी के साथ थोड़ी सी बात थी जो शेयर करना चाहता था मैं अपने व्यूअर्स से रिगार्डिंग ये। हालांकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार मिलता है, मुझे पता है, तभी इतनी तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हेटर्स भी आ गए जो कि कुछ इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं फ्रॉड करके। एंड मैंने उनसे आज पूछा, स्पेशली मैं नाम मेंशन करूंगा उनका, राहुल नाम है, तो उन्होंने मेरे से सिंपली बोला, मैंने उनको रिप्लाई दिया आज मैंने कि क्या इशू है आपको, क्या पर्सनल इशू है। उनकी 2 कॉल के रिगार्डिंग इशू था, एक टाटा स्टील एक इन्फोसिस। जहां पे टाटा स्टील पे मैंने कहा था 110 के ब्रेकआउट होगा अगर स्टॉक में तो 115 टू 118 तक जा सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने भी यही कहा। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं आपकी बात से, बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाँ मैंने ऐसे कहा था। लेकिन जब स्टॉक नीचे आ रहा था, जब 113 तक गया, 110 के ऊपर मैंने आपको बाय करने को बोला था, आपने कराया डेफिनेटली, नो डाउट। ऊपर नहीं गया 180 तक, 113 पे था, तो क्या मैं भाग गया था? क्या मैंने वीडियो नहीं बनाई थी? एंड 111 पे ही मैंने आपसे कहा था जो हमने पोजीशन ली थी, मुझे लगता है ये ऊपर नहीं जाएगा, निकल जाना चाहिए, मेटल स्टॉक्स में रिवर्सल हो रहा है। तो आप अगर निकलते भी तो आपने कितना लॉस करा? उसमें कुछ भी लॉस नहीं करा। एंड एक और बड़ी बात, क्या ट्रेडिंग में हर पोजीशन में टारगेट आता है? नहीं आता। मुझे पता है आप जो मुझे सपोर्ट करते हो या ये भी कहेंगे भाई इन जैसे लोगों को इग्नोर करो, बट कभी कभार ना यार हर्ट होता है, हर चीज इग्नोर नहीं हो सकती है। मतलब जो इंसान कह रहा है वो टोटली फॉलो तो कर लो आप। मैंने 110 पे अगर आपको एंट्री के लिए बोला तो 111 पे एग्जिट भी करवा दिया, मुझे लगा नहीं आ रही टारगेट, नीचे रिवर्सल हो रहा है। सेकंड थिंग, उन्होंने एक और बोला कि इन्फोसिस पे आपने कहा था 1500 क्रॉस करेगा तो 52 वीक हाई लगाएगा। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है ऐसा, लेकिन मैंने ये जरूर बोला है कि ये स्टॉक एक पोर्टफोलियो पे क्या लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हाई लगाएगा। मैं आज भी ये बोलता हूं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपसे अभी भी यही बोल रखा है कि 1520 ऊपर निकलेगा तो 1560 तक जाएगा। एंड इस स्टॉक पे अकेला शायद मैं ही बंदा था जो 1400 रुपए पे आपको कह रहा था दबा के बेचना नहीं है, सिर्फ खरीदना है। आज 1500 पे आ गया, कल को 1600 पे भी आएगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनेगा। मेरी वजह से ना जाने कितने सारे ऐसे निवेशक होंगे शायद उनको हिम्मत मिली होगी ना बेचने की, क्योंकि जब स्टॉक और मार्केट गिर रहे थे ना तो सब कह रहे थे आईटी बेच दो, खराब है खराब है। अकेला बंदा मैं था शायद जो आपको रिकमेंड कर रहा था। तो प्लीज यार ऐसी बातें मत करा करिए, आपको देख के काफी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड सेम चीजें रिपीट करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। एज अ वीडियो क्रिएटर और एज अ इन्फ्लुएंसर आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे बहुत हर्ट होता है जब आप लोग या तो टोटल फॉलो ना करें या फिर आप हाफ फॉलो करके गलत मार्केट में न्यूज फैलाएं, तो यार वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इट्स रियली हर्ट्स अ लॉट। अभी मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। निफ्टी कुड स्ट्रगल इन 17,800 टू 18,000 जोन दिस वीक। टॉप 3 ट्रेडिंग आइडियाज मेहुल कोठारी जी की तरफ से ये आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। सबसे पहले आपको बता दूं मेहुल कोठारी कौन है। AVP आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर हैं, टेक्निकल रिसर्चर हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले निफ्टी पे तो मैंने आपको बता दिया इनका जो व्यू है। अब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ भागता हूं एंड जो 3 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर इनके टारगेट और स्टॉप लॉस है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इजीली वे में आपको आसान तरीके से समझा दूं भाई कि ये मेरी पर्सनल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेहुल कोठारी जी की है एंड यहाँ प्रॉपर एसएल भी है, तो वो प्लीज फॉलो करें यार, अदरवाइज आप लोगों को भी वही हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मेहुल कोठारी जी पहला पिक है इनकी तरफ से, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, बाय नियर रुपीज 1480 के आसपास इन्होंने खरीदने को बोला है एंड ऑलमोस्ट जो इनका लास्ट ट्रेड प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो भी इसी के आसपास है। इनके टारगेट 1620 तक के हैं, जो कि लगभग 10% ऊपर तक के टारगेट देख रहे हैं, जिसके लिए इनका एसएल जो है 1410 का है, यानी 1410 रुपए के एसएल से आपको खरीदारी करनी है 1480 के पास, यानी 70 रुपए का आपका ऑलमोस्ट 5% का स्टॉप लॉस भी हो गया। एंड 1600 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 1620 के, जो कि 10% है, यानी कि 1:2 का रेशियो का टारगेट है, यानी आधा टारगेट तो 1% का स्टॉप लॉस है, 5% का स्टॉप लॉस है और 10% का टारगेट है। तो ये व्यू बन रहा है इनका। लाइक अदर डायग्नोस्टिक स्टॉक
Even Metropolis was under corrective mode for many months. In recent session, the stock has confirmed a higher top formation on daily candle. We are witnessing a double bottom formation and indicates the formation of bottom. Thus, we advise traders to buy the stock near 1480 for the target of 1620 in the coming sessions. तो ये पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक इन्होंने चुना है वो है रेमंड का। दोस्तों रेमंड की बात करें तो बाय नियर 1020 यानी 1020 के आसपास खरीदने को बोला है। 1034 के क्लोजिंग कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ लिखा है जो है वो 1034 का लिखा है। इनका टारगेट जो वो अराउंड 1100 का है, जिसके लिए स्टॉप लॉस इन्होंने 980 का दिया, यानी 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा इनका, जहां पे इनकी बाई की रिकमेंडेशन है वहां से। एंड टारगेट होगा इनका लगभग 80 रुपए का। तो ये भी 1:2 का रेशियो आ रहा है। 8% की अपसाइड ये लोग देख रहे हैं। आफ्टर कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज फॉर मोर देन 3 months, रेमंड हैज फाइनली मैनेज टू कंफर्म अ ब्रेकआउट अबव 1015 mark. The price action was supported by enough volumes thus, and we all witnessed a major breakout in daily RSI. तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 3 महीने तक लगभग कंसोलिडेट करता रहा स्टॉक, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे बाइंग की इनकी सलाह है। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो धानुका एग्रीटेक, बाय नियर 710, लास्ट ट्रेड प्राइस 724, 770 का टारगेट है, 680 का स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ भी 8% की गुंजाइश देख रहे हैं अपसाइड में, बट अभी स्टॉक ऑलरेडी 2% भाग चुका है, जहां पे इनकी बाय के एंट्री लेवल्स हैं वहां से। तो ये 3 स्टॉक्स आपको अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कर लेने चाहिए अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं मेहुल कोठारी जी को। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।